भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मामले में आज यही हुआ। कल के मैच में हार के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी को उनके धर्म के कारण निशाना बनाया और उनके बारे में काफी आपत्तिजनक बातें लिखी, क्योंकि मोहम्मद शमी ने कल अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। कल उनकी काफी पिटाई हुई, इसलिए देश के लोग शायद उनसे नाराज थे। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे थे जिनके ना तो नाम है ना चेहरे हैं। 135 करोड़ के इस देश में मुश्किल से सोशल मीडिया पर ऐसी 135 पोस्ट भी नहीं लिखी गई जिन्होंने शमी को उनके धर्म के कारण निशाना बनाया। लेकिन मोहम्मद शमी की इस ट्रोलिंग एक बड़ा मुद्दा बन गई और हमारे देश के ही विपक्षी नेताओं से लेकर बाकी के जो उनके ट्रोलर्स हैं, नेताओं ने इस पर अपनी राजनीति शुरू कर दी। हम मानते हैं कि धर्म को खेल के बीच में कभी नहीं लाना चाहिए। खराब प्रदर्शन के लिए भारत के किसी भी खिलाड़ी की आलोचना की जा सकती है। आपने देखा होगा विराट कोहली की आलोचना हो रही है, रोहित शर्मा की आलोचना हो रही है, बाकी के तमाम खिलाड़ियों की आलोचना हो रही है। उसी अंदाज में मोहम्मद शमी की भी आलोचना हो सकती है, क्योंकि वो भी इसी टीम के हिस्सा हैं। लेकिन इसके लिए उनके धर्म को आधार बनाना किसी भी रूप में सही नहीं हो सकता। हालांकि यहां सवाल यह भी है कि कल की हार के बाद आलोचना, जैसा हमने आपको बताया, आलोचना तो सबकी हो रही है। विराट कोहली की भी हो रही है, पहली बॉल पर आउट होने वाले रोहित शर्मा की भी हो रही है, उनके खिलाफ भी लोगों ने अपशब्द लिखे। लेकिन जब यही अपशब्द मोहम्मद शमी के खिलाफ लिखे जाते हैं तो लोग इसे एक दूसरा एंगल दे देते हैं, धार्मिक एंगल दे देते हैं। कल पूरी रात सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन इन खिलाड़ियों की ट्रोलिंग में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं था। लेकिन मोहम्मद शमी के मामले में हमारे देश के कुछ खास वर्ग को बहुत दिलचस्पी हो गई और ये दिलचस्पी उन्हें सूट करती है। राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट करके लिखा कि हम सब उनके साथ हैं, ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि इन्हें कोई प्यार नहीं देता, इसलिए इन्हें माफ कर दें। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे हिंदू मुसलमान का एंगल आज दे दिया। मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। तो मोहम्मद शमी के बारे में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कुछ लिख दिया, हमारे ही देश के लोगों ने उसे पिक कर लिया, उसे बड़ा मुद्दा बना दिया और इसके बाद पाकिस्तान को आप ये समझ लीजिए कि एक फुल टॉस बॉल मिल गई और पाकिस्तान के लोगों ने भी उस पर छक्का मार दिया। अब पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, एक मुसलमान खिलाड़ी के लिए भारत की टीम में खेलना कितना मुश्किल है और वो शमी के साथ अपनी सहानुभूति भेज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि पाकिस्तान कल के मैच का विजेता है और पाकिस्तान ने वो जीत हासिल की जिसका इंतजार पाकिस्तान को 29 साल से था। यानी वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में भारत को हराने का एक लंबा इंतजार पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की इस जीत का विश्लेषण आज हम 3 पॉइंट्स में करना चाहते हैं, लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम भारत के लोगों को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं और वो ये कि आप में से बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान की तारीफ बुरी लग सकती है, लेकिन खेल में जब तक जीतने वाले खिलाड़ी के जज्बे को करीब से ना समझा जाए तब तक आप खेल को भी करीब से समझ नहीं पाएंगे। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने तो इसे धर्म का मैच बना दिया था, दो समाजों को बांटने का मैच बना दिया था। असल में था तो ये क्रिकेट मैच ही, लेकिन अब आप सोचिए ये क्रिकेट मैच कितना बड़ा हो गया और इसके कितने पहलू अब देश के सामने आ गए हैं। लेकिन अगर आप इसका एक सामाजिक विश्लेषण करें, क्रिकेट की भाषा में विश्लेषण तो आप बहुत देख चुके, अब सामाजिक तौर पर आप इस हार का विश्लेषण हमसे सुनिए कि भारत की टीम असल में हारी क्यों। हमारा पहला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जीत की जबरदस्त भूख थी और बदला लेने की एक बेचैनी थी। वो बदला लेने के लिए मैदान पर उतरे थे। देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं था।
वो वर्ल्ड कप में भारत से एक बार और अगर कल हार जाती तो लोग कहते कि इतिहास कायम रहा, भारत का रिकॉर्ड कायम रहा। लेकिन पाकिस्तान की टीम इतिहास बदलने के इरादे से खेल रही थी। भारत की टीम में करोड़पति खिलाड़ी खेल रहे थे जो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी लोअर मिडिल क्लास के खिलाड़ी थे या मिडिल क्लास के खिलाड़ी थे जो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल यानी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए खेल रहे थे। हमारे लिए यह सिर्फ एक मैच था, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह मैच किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि कल का मैच अगर पाकिस्तान हार जाता तो उसकी टीम के कई खिलाड़ियों का करियर तबाह हो सकता था, उनका पाकिस्तान लौटना मुश्किल हो सकता था। इसलिए पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे और यह जीत की जो भूख थी और 29 साल का जो बदला उन्हें लेना था, वो जो भूख थी, इसकी वजह से उनके खेल में एक नया निखार आया। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत की टीम संसाधनों से भरी हुई एक बहुत ही संपन्न टीम है, जिसके पास एक सुपरस्टार कप्तान है, शानदार कोच है, एक बहुत बड़ा मेंटोर है महेंद्र सिंह धोनी के रूप में। बीसीसीआई खुद दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इन दिनों कंगाल होने की कगार पर है और वो भी अपने सर्वाइवल के लिए बीसीसीआई और आईसीसी पर निर्भर है। बीसीसीआई की सालाना कमाई 3,700 करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सालाना कमाई सिर्फ 811 करोड़ है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की अकेले की कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए की है, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कुल संपत्ति 29 करोड़ की है। विराट कोहली का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 7 करोड़ रुपए का होता है और यह रकम पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों के साल भर के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है। विराट कोहली जब आईपीएल में खेलते हैं तो उनके हर रन की कीमत 5 लाख रुपए होती है, जबकि पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को मैच फीस के तौर पर 3.5 लाख रुपए ही मिलते हैं। वर्ष 1992 में एक फिल्म आई थी, आपने भी वो शायद देखी होगी, नाम सुना होगा। उसका नाम था जो जीता वो सिकंदर। इसमें शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ने वाले अमीर छात्रों और शहर के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के बीच एक साइकिल रेस होती है। अमीर छात्रों के पास सारे संसाधन हैं, महंगी और आधुनिक साइकिलें हैं, महंगे जूते हैं, महंगे किट्स हैं, जबकि सरकारी कॉलेज के छात्रों के पास इनमें से कुछ भी नहीं। फिर भी वो अंत में अपने जज्बे के दम पर ये रेस जीत लेते हैं। कल पाकिस्तान के खिलाड़ी भी कम संसाधनों के बावजूद भारत से ये रेस जीत गए। इसी तरह 2001 में भी एक मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान। इस फिल्म में गांव में रहने वाले गरीब भारतीयों की टीम, जो कि गुलाम थे, अंग्रेजों के खिलाफ एक मैच खेलती है। गुलाम भारतीयों को यह मैच हर हालत में जीतना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो अंग्रेज उनसे 3 गुना ज्यादा लगान वसूलते। कल के मैच में पाकिस्तान की टीम लगान के गरीब गांव वालों की टीम की तरह खेली, जिन्होंने भारत के हाथों जिन्हें हार बहुत महंगी पड़ती, जबकि भारत की टीम अंग्रेजों की तरह खेली जो अति आत्मविश्वास का शिकार भी थी और शायद 29 वर्षों तक लगातार पाकिस्तान को हराने की वजह से अहंकार में भी थी। तीसरा पॉइंट यह है कि कल के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपने देश और अपने धर्म को सबसे आगे रखा और यह काम वो हमेशा करते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा से करते आए हैं, चाहे मुद्दा उनके देश का हो, चाहे मुद्दा कश्मीर का हो, चाहे मुद्दा इस्लाम का हो। वो खुलकर बिना शर्माए, बिना संकोच किए अपनी बात रखते हैं, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। कल जब मैच के दौरान एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मैदान पर ही नमाज पढ़ने लगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैच के बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए, रिएक्शन पूछा गया उनकी जीत पर, तो उन्होंने अपना हर जवाब अल्लाह का नाम लेकर ही शुरू किया। देखिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा पहला मैच, इंडिया के खिलाफ पहला मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच, जिसको अल्लाह पाक ने सब कुछ आसान कर दिया। अल्लाह पाक जो देखिए, पर्सनली बिलीव इस चीज़ पे करता हूँ कि यार निज़ाम चलाने वाला अल्लाह जल्ल जलालू है और हर किस्म के रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से आते, तो अल्लाह पाक जरूर हमें जो बेहतरीन इंसाफ कर रहे हो अल्लाह जल्ल जलालू है, तो हमें जरूर वो जो है रिजल्ट देंगे। हमारी रिजल्ट हमारे बहुत करीब थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी टीम की चीज़ें देख ली जाए, ओपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नए बॉल स्ट्राइकर शहनशाह
ऑफ स्पिनर है, ओपन हिटर्स, सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने पूरे किए हुए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मेरे ख्याल से मेरे लिए पर्सनली पाकिस्तान जो वर्ल्ड के जो टॉप बॉलर है मैं उसके अब गिन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस चीज की डिमांड की थी कप्तान ने इससे नहीं उसने करके दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ कोशिश किया, बाकी अल्लाह पाक ने रिजल्ट दी। थोड़ा सा अगर भी मुझे स्विंग मिला या मेरा बॉल डीप हो गया तो आउट हो जाएगा, तो उसमें मैंने सिर्फ कोशिश की, बाकी अल्लाह पाक। तो उनका हर जवाब यहीं से शुरू होता है कि यह अल्लाह की मेहरबानी है। पाकिस्तान का हर खिलाड़ी सबसे पहले आपको यही बताता है कि वो एक सच्चा मुसलमान है, फिर वो बताता है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कश्मीर के मुद्दे पर भी खुलकर बोलता है। लेकिन भारत के खिलाड़ियों को आपने ऐसा करते हुए शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अपने देश का मुद्दा हो, वो खुलकर अपने देश का पक्ष कभी नहीं रखते, अपने धर्म की बात कभी नहीं करते। वो सिर्फ एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वो भी एक करोड़पति महंगा खिलाड़ी। कल अगर आपने ध्यान दिया हो मैच के दौरान जितने भी विज्ञापन आ रहे थे कल मैच के दौरान, आप तो जानते हैं जब इस तरह का मैच होता है तो विज्ञापन बहुत होते हैं। ज्यादातर विज्ञापन वो थे जिनमें आपको भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी नजर आ रहे थे। यानी विज्ञापनों के जरिए भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि आप शायद किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि किसी फिल्म स्टार को मैच खेलते हुए देख रहे हैं। खैर, जो होना था सो हो गया। अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं, और अगर भारत अपने आगे के सारे मैच जीतता है और पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन भी ऐसा ही रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी बाप भारत और पाकिस्तान दोनों को खेलते हुए देखें। अब कल्पना कीजिए कि फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के निशाने पर इस बार सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत से भी ज्यादा न्यूजीलैंड की टीम है, क्योंकि न्यूजीलैंड पिछले महीने पाकिस्तान में अपना पहला मैच खेलने से पहले ही वापस लौट गई थी, सीरीज छोड़कर चली गई थी। इसके बाद पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने कहा था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। मंगलवार को पाकिस्तान का मैच उसी न्यूजीलैंड के साथ होगा और पाकिस्तान उसे भी किसी भी कीमत पर हराना चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इस बात के लिए बदनाम रहे हैं कि एक मैच जीतने के बाद ही वो निश्चिंत हो जाते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं और फिर वो आगे की तैयारी पर ध्यान नहीं देते। उनके कप्तान बाबर आजम ने कल जीत के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल यही समझाया कि इस जीत को अपने सिर पर न चढ़ने दें, क्योंकि अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं। अब उनका यह वीडियो आप सुनिए जब वो अपनी टीम को यही बात समझा रहे हैं। देखो भाइयों, ये इंडिविजुअल किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे। अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, एंजॉय करो, लेकिन एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहे। आगे अभी हमारे काफी मैच है, हमने आगे फोकस करना है। ये गुजर गया, सब एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे। जिसके हाथ में बॉलिंग आए, जिसकी फील्डिंग आए, जो बैटिंग करे 100% दे। तो एज अ टीम हम आज जीते हैं, तो हम इंजॉय करेंगे यहाँ तक। बाहर जाके हम फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम परसों वाले मैच में घूमे वो ना करना प्लीज, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये चेंज करनी है हमने। और ये हम जब जल्दी, मुझे नजर आ रहा सब में नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होगी इंशाल्लाह, और ये हम लोग ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेरी वेल डन। तो पाकिस्तान की ये जो टीम है ये नए खिलाड़ियों की टीम है, ज़्यादातर युवा खिलाड़ी हैं। और युवा खिलाड़ियों की एक अच्छी बात ये होती है कि वो दबाव में नहीं आते, वो पुराने जो ट्रेडिशनल प्रेशर्स होते हैं उनमें नहीं आते। इसीलिए ये जो खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल खुले मन से, बिना प्रेशर के, बिना डरे भारत की इतनी स्टार स्टडेड और इतनी सुपरस्टार टीम के साथ ये लोग खेले, क्योंकि ये उस टीम के वजन को समझते ही नहीं हैं और इनके पास खोने के लिए कुछ था नहीं, और इनके पास जो भूख थी वो भारत की टीम से कहीं ज्यादा थी। हालांकि एक बात के लिए आपको भारतीय टीम और खास तौर पर कप्तान विराट कोहली और टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैच हारने के बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई
और विराट कोहली ने मोहम्मद रिजवान की पीठ थपथपाई। धोनी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और ऐसी तस्वीरें कल आपको मैच के बाद दिखाई दी होंगी जब हमारे देश के जो ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बात की, उन्हें शाबाशी दी और हो सकता है कि कुछ टिप्स भी दिए हों। ये तस्वीरें ही अपने आप में बताती हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। खेल में हार और जीत तो लगी ही रहती है और भारतीय टीम के मौजूदा और पूर्व कप्तान ने यह बता दिया कि एक महान टीम मैच हारने के बाद भी कैसा बर्ताव करती है। कोहली ने भी बता दिया और धोनी ने भी बता दिया। इस पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने जी न्यूज से जो कहा वो आज हर क्रिकेट प्रेमी को सुनना चाहिए। पाकिस्तान से उनका ये बयान आज आया है, बहुत ही स्पेशल बयान है, आप भी सुनिए। MS धोनी बाबर के साथ खड़े हुए हैं, विराट खड़ा हुआ है, मुबारकबाद दे रहा है। ये स्पिरिट ऑफ द गेम क्यों नहीं दिखाई जाती दुनिया में? क्यों नहीं दिखाया जाता कि हिंदुस्तान ने कितने बड़े दिल के साथ पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया और उनको मुबारकबाद दी। और पाकिस्तान को जो ये जरूरत थी इस जीत की, जिसमें पाकिस्तान को यूनिटी चाहिए थी, पाकिस्तान के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हुआ, जितना न्यूजीलैंड चली गई, कितने हमारे ऊपर मीडिया क्रिटिसिज्म आया, दुनिया में कितनी जगह हंसाई हुई हमारी। इसलिए ये जीत हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी कि हमें अब प्रूव करना था कि पाकिस्तान एज अ नेशन इज वन ऑफ द मोस्ट काइंड नेशन इन द वर्ल्ड, और इसको यूनाइट होना था, इकट्ठा होना था हमें। तो इसलिए ये जीत हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अक्रॉस द बॉर्डर और अपने लोगों को भी, प्लीज़ अपने हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद दीजिए। और हम चाहते हैं कि कोई गाली गलोच ना हो, कोई किसी को बुरा भला ना कहे। ये मेरी रिक्वेस्ट है दोनों कंट्री से, और मेरी पूरी ख्वाहिश है, हमारी कौम की भी पूरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान को दोबारा मिला जाए, लेकिन इन द फाइनल्स। बट आई विश देम बेस्ट ऑफ लक एंड इट्स द बेस्ट टीम इन द T20 फॉर्मेट इंडिया। आई थिंक दे गोना मेक इट फार, और आई रियली लाइक टू सी देम इन द फाइनल्स बट अगेंस्ट पाकिस्तान। लव यू, टेक केयर। तो अब शोएब अख्तर ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का एक बार फिर से मुकाबला पूरी दुनिया को देखने के लिए मिले, और ये मुकाबला ऐसा है जिस पर ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि जिस OTT प्लेटफॉर्म पर कल ये मैच आ रहा था भारत पाकिस्तान का, एक समय ऐसा था जब उस OTT प्लेटफॉर्म पर 1.25 करोड़ लोग उस मैच को देख रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस मैच को देखा। इसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो तो भारत के ही थे। हालांकि ये अलग बात है कि भारत के लोगों को बड़ी निराशा हुई, और निराशा इसलिए हुई क्योंकि भारत की टीम लड़ी ही नहीं, भारत की टीम ने संघर्ष करने की कोशिश ही नहीं की। पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक भारत के लोग लगातार इस इंतजार में बैठे रहे कि अब कुछ चमत्कार होगा, अब कुछ चमत्कार होगा, अब विराट कोहली कोई नई चाल चलेंगे, अब धोनी पीछे से बैठे बैठे कोई ऐसी नई चीज बताएंगे जिससे भारत की टीम दोबारा मैच में आ जाएगी। और 20वें ओवर तक, उससे पहले ही ये मैच खत्म हो गया। आखिर तक भारत के लोग चमत्कार का इंतजार करते रहे, लेकिन वो चमत्कार नहीं हुआ, इसलिए लोग निराश हैं। 10 विकेट की हार से लोग निराश हैं, और इसमें इस पूरे मैच में कोई फाइट देखने को मिली ही नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.